सुस्वागतम, सुप्रभातम। 5 बजे 44 मिनट। आज 27 फरवरी 2024 मंगलवार। काल सोमवार। ग्वार घाट से आगे पैदल रोड में ही आना हुआ, क्योंकि किनारे जाना संभव नहीं है। बांध बनते हुए बरगी बांध बन रहे हैं, इसीलिए रास्ता जाने के लिए नहीं है, तो उसको लेके बनाया है। बंधेन बंध्यते मार्गः, यह बरेला है। भैरव मंदिर में बैठा हूँ। बर्गी बंधेन यात्रेण यात्रामार्गश्च बन्ध्यते, बहुवार प्रयत्नेन नाप्यहमाशमल्पगः। बर्गी बंध बनने से यात्रियों के लिए, जो यात्रा मार्ग के लिए जो सुलभ था, वो बंध गया है। बहु बार प्रयत्न किया, यहाँ वहाँ भटकता रहा, अल्प रास्ता हो ये मैंने कोशिश किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अंततः गत्वा मेरे को पैदल रोड में चलना हुआ। नास्ति मार्गो नदीकूले यदि सच कृषये, धर्मात् कर्म यदि श्रेयस्तथाप्यस्ति सुकर्मणि। तो नदी कुल में जाने के लिए तो रास्ता नहीं है, यदि है तो कृषि के लिए है, क्योंकि खेत पूरा नदी के किनारे तक वो बढ़ाए गए हैं, तो सिंचाई वगैरह करते हैं। चलने में दिक्कत होती है। तो पहले मैंने बता तो कहा था कि अमरकंटक की यात्रा कैसे होती है। थोड़ा सा सोचने की बात है। धर्म से कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन वो कर्म ऐसा होना चाहिए, सुकर्म होना चाहिए, जैसे कि दूसरों का मंगल हो। नर माया कुतर्ज्ञाता ज्ञाता स्यान्मुक्तिरस्तिका, नास्ति कल्याणमस्माकं सर्वकार प्रलोभनम। नर माया कुतः ज्ञाता, आप नर माया को कैसे जानने वाला कौन है, कहाँ से है? और यदि ज्ञाता कोई जानता है नर माया को, स्यात् मुक्ति ही अस्ति का, तो वो नर माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? नास्ति कल्याणम अस्माकम, हमारा कल्याण नहीं है। सर्वकार जो है सरकार, वो प्रलोभित करता रहता है हमेशा, क्योंकि नर्मदा कॉरिडोर बनाने के लिए कहा गया है, अब तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पदयात्री के लिए ये नर्मदा जी का, जो कि नदी को लंघन नहीं करना चाहिए, उसको तो दोनों तरफ से यात्रा होती है, पदयात्रा, तो जो साधु संत चलते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। तो ये किस तरह का है? सिर्फ निर्वाचन के सामने रखकर कहा जाता है हम कॉरिडोर बना देंगे, तो साधु लोग जो ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, और जिनके बल पर सरकार उलम विलम हो सकती है। बंधेन यद्यपि चग्रे भवेत् प्रदेशकुशलं, विना धर्म विचारेण कर्म कुशलता कुतः। बंध से यदि आगे प्रदेश का मंगल हो तो अच्छी बात है, लेकिन बिना धर्म विचार से कर्म कुशल कैसे हो सकता है? कहाँ से कुशलता आएगी? नर्मदा परितनृत्यं धर्मेण कर्मणा गतिः, वसन्ते यत्र देवाश्च योगेन साधवस्तथा। नर्मदा परित, चारों ओर धर्मेण कर्मणा गति, कर्म की जो गति है वो धर्म से चलती है। और बसंते यत्र देवता, जहाँ पे ये वो योगी और साधव लोग वास करते हैं,
उसी स्थान में हम कुछ निर्माण कार्य करके उसके लिए कोई व्यवस्था न करके जो तकलीफ़ पहुंचाना कहाँ तक सही है। ते स्वस्ति सुस्मतत्तं च तुच्छनारेण तमपि तीळात्मज्ञानबलेन बोधने शक्यते नहि। तेषु अस्ति जो कि देवता साधवों के पास जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, चुच्छनर तमपि उनको तीळमात्म ज्ञान बढ़ाना, आत्मा में थोड़ा सा ज्ञान के बल में भी वो बोधने शक्यते नहीं, बोध नहीं पाते, समझ पाते तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि साधु लोगों को बहुत रास्ते में देख के बुलाते हैं, सेवा देते हैं, सभी करते हैं अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए, हमको कहाँ पे अच्छा हो जाए, हमारा मंगल हो जाए। लेकिन सभी को कैसे लेकर चले और सबका मंगल कैसे हो, इतना सोचना तो शायद कोई गृहस्थ होकर सोचे। मार्गश्चासि च मे प्रकण्टकीतश्च मयोदितं मार्गस्तु राजमार्गश्च साधीदद्य नर्मदां विना। मार्गश्च आसीत् च मे प्राक्, पहले जब मैंने ये जो मार्ग के साथ है था कंटकित, मैं पहले बोल चुका हूँ। मार्गस्तु राजमार्गश्च, अभी तो मार्ग हमें राजमार्ग में आ गए हैं, नेशनल हाईवे में। आसित अद्य नर्मदां बिना, नर्मदा के बिना हमको चलना पड़ेगा। गमनारम्भराशिर्मे ग्वारिघाटात् भ्रमतः गत्वा च भ्रमित्वा चाग्रे बलेरागतवान्नहम्। ये गमन तो शुरू हो गई ग्वारी घाट से, जबलपुर का अच्छा घाट है। वहाँ से आगे जो घुमा फिर के थोड़ा सा भ्रमित हुआ, कहाँ पे रास्ता मिल जाए तो किनारे किनारे जाऊँ, सभी तो मना कर रहे हैं। तो यहाँ वहाँ घूमते घूमते अब मैंने सही रास्ते में आकर बलेरा में आके पहुँच गया हूँ। रात यात्री हुआ और सुबह पूजा करने के बाद निकलूँगा। मार्गावरुद्ध हेत्वर्थे भैरव मंदिराश्रयी सोमेश्वर कृपाय मे रात्रियापनमस्ति किम। कल सोमवार है और ईश्वर जी की कृपा से शायद सोमेश्वर यहाँ पे भैरव जी मंदिर में आश्रय करने के लिए मेरे को भेजा हुआ होगा। तो ये मार्ग अवरुद्ध होने का कारण यहाँ पे आना पड़ा। मार्गे दुग्ध प्रदाय मे मिष्टान्नापणिकरति प्रसन्न चित्तमुद्रायं स्वागतं साधवे कृतः। मार्गे दुग्ध प्रदाय में, रास्ते में जब मैंने आ रहा था बरेला आने के पहले, तो बरेला में के आने के पहले एक दुकान मिष्ठान भंडार में एक जो कि गौरा नदी है, गौरा नदी से ग्वारी होते हैं, जो ग्वारी घाट हुआ है ना, वह गौरा नदी वहाँ मिली हुई है, इसलिए ग्वारी घाट बोलते हैं। तो गौरा नदी आने से पहले एक दुकान वाला, मिठाई वाला बुला के चाय पीने में तो मना करता हूँ, मैं पंचामृत लेता हूँ। बोला तो दूध दिया मैंने। तो मिष्टान्न आपणिकः अति प्रसन्न चित्त मुद्रायाम, आनंदित मनाए में जो उसको मैंने पकड़ा, बहुत खुश हो के मेरे को दिया। तो स्वागतम साधवे कृतः, वो ऐसे साधु लोगों को जो स्वागत करते हैं वो इस मध्य प्रदेश संत भूमि में ही आपको दिखने मिलेगा। हर एक तो नहीं होते, लेकिन एक दो तो प्रतीकात्मक हो जाते हैं ना, वही
हमारे लिए बड़ी बात है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।